तुम आओगे वापस, जल्दी आओगे मेरे पास। और कहाँ जाओगे? एक ही रास्ता है तुम्हारे पास, एक ही मंजिल, जिसका नाम सैम है। तुम्हारे इन आंसुओं की कसम, मैं सैम को छोड़ूंगा नहीं। हाँ शुभ्रा, शुभ्रा, सामने मेरे पापा को आई बाबा घर में आने कैसे? शुभ्रा, आई कैसे? आपको घर में आने कैसे? मेरे पापा खुद आए थे, मेरे पापा क्यों दिया? बचाना होगा तो मेरे शुभ्रा, 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 बात सुनो मेरी। मुझे नहीं पता उसे घर में कैसे आने दिया, पर वो घर गई थी शुभ्रा, वरना वो फोटोग्राफ उसके पास कैसे आती? तुम सैम को जानती हो ना, किसी की जान लेना उसके लिए मुश्किल नहीं है। हम पुलिस के पास जाएंगे लेकिन किसी सबूत के साथ। अरे क्या फायदा कंप्लेंट करने का? We need evidence। उसके लिए हमें एक डॉक्टर की ओपिनियन चाहिए। प्लीज अंडरस्टैंड। क्या कर रही हो? हर्ष अभी कॉल करती हूँ, वो डॉक्टर है ना, कुलदीप वो डॉक्टर है, वो बता पाएगा मुझे रात को, प्लीज। अभी नहीं। कल सुबह बात करेंगे। हाँ, कल सुबह हम अपने फैमिली डॉक्टर और हर्ष दोनों को बुला लेंगे। करेंगे, तुम जैसा कहोगी वैसा ही करेंगे। ओके? कुलदीप, हमने मेरी जिंदगी से मेरे पापा को हटा दिया। वो इतने में नहीं मानेगी, वो तो मेरे मुझसे छीनेगी, वो तो मेरे से छीनेगी। कुलदीप, शुभ्रा, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं होने नहीं दूंगा। कुछ नहीं होगा शुभ्रा। पिछली बार मैंने गलती की थी, मैं तुम्हारे साथ नहीं था। अब मैं तुम्हारे साथ हूं। डटकर सैम का सामना करेंगे हम करेंगे। कुलदीप, बाबा
तुम्हारे इंतजार में पूरी रात जग कर गुजार दी मैंने। सुबह तक नहीं सोई मैं, पर तुम नहीं आए। दिस इज नॉट फेयर बेबी। अब जल्दी मेरे पास आ जाओ। तुम नहीं आए तो कहीं तुम्हारी याद में कोई और दीवानगी की हद ना पार कर दूं मैं। कब तक मेरा फोन काटोगे बेबी? आना तो तुम्हें मेरे ही पास है। फोन उठा लिया होता तो शायद जो करने जा रही हूँ नहीं करती, पर तुमने नहीं उठाया। तो अब देखो मैं क्या कर सकती हूँ। क्यों करवाते हो तुम मुझसे ऐसे काम? ये सब गंदगी तुम करवा रहे हो मुझसे, जो मैं करना ही नहीं चाहती थी। देख लेना, मैं अरे आता है, मैं बात है। हाँ चल। ये सब ठीक है, लेकिन इसके बेसिस पर एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। पर एनसी तो हो सकती है ना, ताकि फ्यूचर में वो लोग मुझे दोबारा हरास ना कर सके। और अगर वो मुझे दोबारा हरास करते हैं तो आप उन पर डायरेक्ट एक्शन ले सकते हैं। सो प्लीज आप कंप्लेंट लिखिए। एक्शन लेने का मौका शुभ्रा जरूर देगी। दादी हमें बाहर जाना है। कोई बात नहीं जाएगा। हमें बाहर जाना है। हमें बाहर तुझे कब पता चला? कब पता चला तुझे कि सैम ने मारा है तेरे बाबा को? कल रात को पता चला। तो तुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये सब कुछ सैम ने किया है? और अगर उसने किया है तो तू पुलिस में क्यों नहीं गई? सिर्फ शक है, कोई सबूत नहीं आई। अरे जिस सैम की वजह से तेरी जिंदगी बर्बाद हुई, जिसपे तुझे शक है कि उसने तेरे बाबा को मार दिया, तो तू उसके खिलाफ पुलिस में क्यों नहीं जाना चाहती बेटा? क्यों नहीं जाना चाहती है? आई, मैं अभी कंप्लेन करने जा सकती हूँ, अभी कंप्लेन कर सकती हूँ। इनफैक्ट हर्ष के फ्रेंड इंस्पेक्टर लोखंडे, उनसे हम मिलने भी गए थे। वहाँ जाके रियलाइज हुआ आई कि हमारे पास तो कोई सबूत ही नहीं है। तो हम करेंगे क्या? हम तो यही सोच रहे थे कि सैम ऐसा कैसे कर गई, घर में आके वो बाबा को कैसे मारे। वो तो पुलिस का काम है ना, पुलिस करेगी। वो पता लगाएंगे कि सैम ने बाबा को कैसे मारा, वो पता लगाएंगे। नहीं तो चल मेरे साथ। मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ पुलिस स्टेशन। आई, मैं जा रही हूँ कंप्लेंट करने। प्लीज जल्दबाजी मत कर आई, प्लीज आई। क्यों रोक रही है तू मुझे? हाँ, इसलिए क्योंकि तुझे डर है ना? अगर वो सैम इसमें फंस जाएगी तो इसके साथ साथ वो कुलदीप भी फंस जाएगा। आई, लेकिन ये सैम हमारी जिंदगी में आई कहाँ से? किसकी वजह से आई? बोल। इस कुलदीप की वजह से ही आई ना? सैम को हार बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए मार डाला तेरे बाबा को। उसने मार डाला, जान ले ली उनकी। बाबा को
हाय, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। क्या लेंगी आप? कुछ नहीं, बस पानी। ओके, फिर की। मैं वेदिका की मम्मा हूँ। आई एम सो सॉरी आपको इतने शॉर्ट नोटिस पे घर बुलाया, बट रियली थैंक्स फॉर कमिंग। एक्सक्यूज मी। लीजिए, खाइए जो खाना है। प्लीज लीजिए ना। हाउस वेदिका डूइंग? शी इज डूइंग वेल। होशियार है, पर थोड़ी लॉस सी रहती है, जैसे किसी सोच में हो हमेशा। उसे पर्सनल अटेंशन चाहिए। I knew it. I knew it. मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छे से समझती हूँ, इसीलिए आपको यहाँ बुलाया मैंने। आप उसे होम ट्यूशंस क्यों नहीं देती? 1000 रुपीज पर आवर चलेगा? ऐसा करते हैं, फीस डबल कर दीजिए। अब 2 बच्चों को पढ़ाइएगा। दूसरा स्टूडेंट कौन है? आप ही के स्कूल में पढ़ता है, ऋषि चड्ढा। ओके, कब से आना है? दैट आई विल इन्फॉर्म यू। जल्दी ही ट्यूशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। आराम से दीजिए। थैंक यू, थैंक यू। आइए। अरे हमने आपको कहा था हाँ। ना, हमारी दीदी बहुत ही अच्छी है, बड़ी दयावान है। हाँ? विठल, विठल हमें विठल बच्चों को घुमाने नीचे लेके गया है। बहन जी, क्या हुआ? क्या कहा पुलिस ने? सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से पुलिस ने हमारी बात तक नहीं सुनी। ऐसा क्या देख लिया तुमने उस औरत में? आज तुम्हारी सैम ने मेरे बेटी के खिलाफ कंप्लेन की है पुलिस स्टेशन में, कल मेरे खिलाफ करेंगी। तुम क्या करोगे? हाँ, मैंने मेरे पति को और मेरी बेटी ने अपने बाबा को खोया है सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम हो ही क्यों हमारी जिंदगी में? जाओ ना, चले जाओ सैम के पास और हमें शांति से जीने दो बस। माफ करो मुझे और छोड़ दो हमें हमारे हालत पर, क्योंकि जब तक तुम यहाँ हो ना, शुभ्रा के बाबा को हम न्याय नहीं दिला पाएंगे। क्या कर रही हो बच्ची? कुलदीप बाबा हम सबके साथ है ना, उससे गलतियां हुई है, मानती हूँ मैं। भाई साहब भी उससे नाराज थे, लेकिन बाद में भाई साहब ने भी माफ कर दिया था ना, उनकी कड़वाहट दूर हो गई थी। बहन जी, हमारा पूरा परिवार एक हो गया था। इसके रहते कोई एक हो ही नहीं सकता। इसके सामने मेरे पति को मार डाला, कल और कुछ करेगी। सारी अशांति इसकी वजह से फैली है। बहन जी, बहुत पहले कुलदीप ने अपने पापा को खो दिया था। शुभ्रा के बाबा को उसने वो जगह दी थी। देखो, जो कुछ भी हुआ है उसमें कुलदीप की क्या गलती है? क्या गलती? बहन जी, आपके इस बेटे की इस गलती की सजा हम सब भुगत रहे हैं। मैं, मेरी बेटी, उसके बच्चे, मेरे पति, जिसकी मौत की जिम्मेदार आपका बेटा है। ना ये हमारी जिंदगी में आता और न वो सैम हमारी जिंदगी को तहस नहस कर दी। आपके बेटे ने सैम के लिए मेरी शुभ्रा को छोड़ा, अब वो वापस आया तो सैम ने सजा किसको दी? हमको। पति किसने खोया? मैंने। पापा किसने खोए? मेरी शुभ्रा ने। बहन जी, अगर आपके बेटे ने मेरे बेटी के साथ ठीक से रिश्ता निभाया होता ना, तो आज ये सब कुछ नहीं होता। आज मेरे पति भी जिंदा होते और हम सब साथ होते यहाँ या फिर मेरे घर पर। हमें पुलिस स्टेशन नहीं जाना पड़ता, क्योंकि वहां हमारी शिकायत किसी ने दर्ज ही नहीं की। पता है क्यों? क्योंकि आपके लाडले बेटे की दूसरी बीवी वहां पहले ही पहुंच गई थी और उसने शुभ्रा के खिलाफ कंप्लेंट कर दी थी। बहन जी, मेरा पुत्र अपनी गलतियां मान चुका है।
तभी तो। माफ कीजिएगा बहन जी, मैंने मेरा पति खोया है, मेरी बेटी ने उसके बाबा खोए हैं। अब तो माँ है ना, वकालत तो करेंगी ही बेटी की, लेकिन मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। आज से आपका बेटा मेरा दामाद नहीं और आप मेरी समधन नहीं। आई नहीं चाहिए उन सबसे कोई भी रिश्ता जो मेरे पति की मौत के जिम्मेदार है। मैं जा रही हूँ अपने घर शुभ्रा। आई थाम ना। तूने अपना फैसला कर लिया है ना कि तुझे कुलदीप का साथ देना है, तो मुझे अपना फैसला करने दे। मैं अपने घर जा रही हूँ बस। मेरी ब्रीफकेस। मैंने आपको जाने ही नहीं देना। मैंने आपके सारे कपड़े अलमारी में रख दिए। आपको क्या लगता है आप मुझे रोक पाएंगे, और वो भी उस घर में जिस घर में आपका लाडला पुत्र रहता है? बहन जी, बीच कुछ भी करके आई को रोक लो ना प्लीज, थोड़ी देर के लिए रोक लो। मैं और कुलदीप कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालेंगे। चिंता ना कर पुत्र, बहन जी को कहीं नहीं जाने देना मैंने। फिकर ना। कुलदीप, शाम जीत गई। उसने हमारे परिवार को तोड़ दिया। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। माँ बेटे के रिश्ते के बीच में दरार पड़ गई सैम की वजह से। जो हुआ उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, और इतना कह सकता हूं कि सैम चाहे कुछ भी करे, हमारे रिश्ते में दरार कभी नहीं आएगी शुभ्रा, कभी नहीं आएगी। भाई मुझे तो भूख नहीं है, हैं? शुभ्रा के हाथ के खाने का स्वाद है जुबान पर अभी भी। भूख लगी मैं बाद में खिचड़ी बना के खा लेनी है, हैं? चलो। फिर की जी बीजी का सामान कमरे में ले जाओ, आराम करना होगा उन्हें, और बिस्तर भी ठीक कर देना। जी चलिए। चलो। वैसे भी गुड़िया की उम्र बची ही कितनी है, लंबा जिएगी तो हमें सैम दीदी कुछ ना कुछ इलाज कर ही देगी इसका। आए दैया। वैसे भूख तो मुझे भी नहीं है, थक गया हूं, थोड़ा आराम करना चाहता हूं। देखा, आखिर तुम आ ही गए वापस। कुलदीप, क्या कर रहे हो? क्या बदतमीजी है, पागल हो गए हो क्या? हाँ,
पागल ही समझो। तुम चाहती थी ना कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊं, तुम्हारा हस्बैंड बन के रहूं, है ना? एक कहावत है, जैसे हो तैसा। तो तुम्हारे लिए हस्बैंड ऐसा हूं, वैसा ही रहूंगा, ठीक है? तुम्हें भी तो जिंदगी का वो स्वाद चखाना है जो तुम दूसरों को चखाती हो। आई एम हियर टू मेक योर लाइफ हेल, माय डियर वाइफ। आई एम बैक, आई एम बैक। क्या देखा नहीं जा रहा सच? हाँ, देखना पड़ेगा तुम्हें सच, देखना पड़ेगा, क्योंकि सैम यही है तुम्हारी लाइफ का और हमारे रिश्ते का सच। ध्यान से देखो, बीवी होना तुम मेरी, हाँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड, हाँ, बहुत शौक था तुम्हें हस्बैंड और वाइफ का खेल खेलने का। हाँ ना मेरी जान, हाँ ना, साथ में खेलेंगे हस्बैंड और वाइफ का खेल, हमें भी, हाँ? कहाँ जा रहे हो तुम? हाँ, देखो ना बेबी आईने में, हैप्पी कपल इमेज कैसा लग रहा तुम्हें? परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। हाँ, देखो ना हस्बैंड और वाइफ कितना खुश लग रहा है एक दूसरे के साथ। फोटो क्लिक करके फ्रेम करवाते हम, हाँ? क्या दिख रहा हूँ? हाँ? हाँ? ये क्या देख रहा हूं मैं? डर, सैम की आंखों में डर। अरे पति हो तुम्हारा सैम, पति से डरते थोड़ी ना है। पति से तो प्यार करते हैं, प्यार करते हैं, है ना? हाँ, अब सुनो मेरी बात, आज के बाद मैं जैसा कहूंगा वैसा करोगी तुम। अगर ना कहा ना और गति से मेरा हाथ उठ गया तो ये चौकठा जो है ना तुम्हारा खराब हो जाएगा। आईने में अपनी शक्ल देखोगी तो डर जाओगी। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मैरिड लाइफ। चुप्पी साध कर बैठे रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। थैंक यू। बेस्ट फ्रेंड मानती हो ना, तो बेस्ट फ्रेंड के बारे में ये भी जानती होगी कि वो एक क्वालिफाइड थेरेपिस्ट है। डिग्रीज दिखाऊं? उसकी जरूरत नहीं है। दोस्त हो उसी हक से तुम्हारे पास आते हो। वो कहते हैं ना कि बेस्ट फ्रेंड वो होता है जो सोर्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी होता है। आगे का रास्ता कुछ समझ में नहीं आ रहा हर्ष, इसीलिए तुम्हारे पास आई थी। क्या करूं मैं? कहीं कोई रास्ता सामने दिखाई तो दे। इतना हेल्पलेस मैंने अपने आप को कभी फील नहीं किया। शुभ्रा, कभी कभी कुछ नहीं करना अच्छा होता है। सब्र करो, कोई ना कोई खिड़की जरूर खुलेगी। आज मैं हाथ पे हाथ धर के बैठी नहीं रह सकती। आई नीड टू डू समथिंग। तो फिर हाथ पर हाथ रखकर मत बैठो, कुछ काम दो इन हाथों को। मतलब?
जब तूफान आता है तो पेड़ हिलते हैं और कुछ गिरता है। अब अभी तूफान तो है नहीं, तो हाथों से पेड़ को हिलाओ। हो सकता है सच का कोई फल टूट कर गिर जाए। और कुछ ना गिरे तो हाथों की एक्सरसाइज हो जाएगी। हाथ कुछ ना लगे इस निराशा से बेहतर है हाथों से कुछ कोशिश तो की, फिर चाहे हाथ खाली क्यों ना रह जाए। बेबसी से तो बाहर आओगी। क्या सोच रही हो? दिमाग की खिड़की खुल गई। अब पेड़ भी नजर आ रहे हैं और हाथों में ताकत भी है। थैंक यू सो मच। तुम नहीं होते तो तुम्हारे बिना क्या करती मैं। थैंक यू। हाँ, आई एम बोर्ड। और क्या है ना कि जिस घर में शुभ्रा ना हो वो घर तो बोरिंग होगा ही। क्यों कर रहे हो ये ड्रामा? हाँ, कल से देख रही हूं मैं तुम्हें। जो नहीं हो वो बनने की कोशिश कर रहे हो। ये बैड बॉय की इमेज दिखाकर क्या हो जाएगा? तुम क्या हो ये मैं जानती हूं। तुम्हारी एक्स वाइफ से ज्यादा जानती हूं मैं तुम्हें। मुझसे मेरे ही खेल में जीत नहीं पाओगे। मैनिपुलेशन, चीटिंग, लोगों को इस्तेमाल करना, इन सब में तुम मुझसे कम्पीट नहीं कर सकते। चैलेंज है तुम। मुझे मेरे ही खेल में हरा सकते हो? लेट्स सी हु यू आर एंड हु सैम इज। तुम स्टूपिड और इनोसेंट, मैं स्मार्ट और चालाक। तुम पॉजिटिव, मैं नेगेटिव। तुम राइट, मैं रॉन्ग। इसलिए हम दोनों साथ। इस बैलेंस को मत बिगाड़ो। ये नहीं होगा। सुना है प्यार लोगों को बदल देता है। जल्दी से ब्रेकफास्ट खत्म करो और कार निकालो, हमें जाना है। कहाँ? कहाँ मतलब? मुंबई। और कितना सड़ेंगे यहाँ? पहले ही बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हैं। हमें पुणे में आना ही नहीं चाहिए। हाँ, हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। नहीं, मुझे तुम्हारी लाइफ में आना चाहिए था। हो जाती है गलतियां इंसान से, क्या करें। कुछ कहा तुमने? वही मैं सोच रहा था कि फिरकी को भेजा है ना तुमने मुंबई घर साफ कराने के लिए। अब तक तो घर रेडी हो गया होगा, है ना? वैसे क्या वाकई तुमने फिरकी को मुंबई भेजा है या अचानक फिरकी में बड़ा इंटरेस्ट आ गया तुम्हें? कहीं प्यार तो नहीं हो गया उससे? गुड वन। या फिर किसी सबूत की उम्मीद है? वैसे ही इंटरेस्टिंग है ना, शुभ्रा के बाबा को मारा इस बात का सबूत
वो भी फिरकी से। कम ऑन, तुम्हें मैं इतनी स्टूपिड लगती हूँ क्या? ऑलरेडी मौत की कगार पर आए हुए बूढ़े की जान लूंगी? रियली? आर यू सीरियस? हाँ, आई एम सीरियस। क्योंकि जो फोटोग्राफ तुमने मुझे दिखाई थे अपने फोन पर, वो तुम्हारे पास आती ही कैसे? ओह, वो फोटो, वो जिसमें शुभ्रा के बाबा जमीन पर लेटे हैं लाइक अ डेड मैन। फोटो में वैसा लग रहा था, अब डेड थे या नहीं आई डोंट नो। वो फोटो तो मुझे किसी ने फॉरवर्ड किया था। किसने फॉरवर्ड किया था? लेट मी थिंक। मेरे लॉयर ने फॉरवर्ड किया था। हो सकता है कि मेरे थेरेपिस्ट ने किया हो। यू नो ना माय थेरेपिस्ट, डॉक्टर हर्ष। या फिर हो सकता है कि मुझे वो फोटो फिर किसने भेजी हो। यस, बट फिर की तो मुंबई में है, तो किसने किया हो सकता है? हाँ, आई नो, शुभ्रा के बाबा ने ही भेजा होगा मुझे वो फोटो। राइट। पर वो कैसे भेज सकते हैं? हार्ट अटैक के बाद कैसे फोटो भेज सकते हैं? तो किसने भेजा ये फोटो? किसने? आई डोंट रिमेम्बर। बकवास बंद करो। तुमने खुद मुझसे कहा था कि तुमने बाबा को मारा है। पर डार्लिंग, सैम को तो झूठ बोलने की आदत है ना। हो सकता है कि सैम के पास तुम्हें अपने पास वापस बुलाने का कोई और तरीका था ही नहीं। तुम्हें डरा धमका कर अगर अपने पास रखने का कोई और तरीका मिल जाए ना, तो मैं उसे एक बार नहीं 100 बार अपनाऊंगी। वो सच हो या झूठ हो, क्या फर्क पड़ता है? फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम शुभ्रा को छोड़कर मेरे पास आ गए, और मैंने शुभ्रा के बाबा को मारा है या नहीं मारा है, इस बात को पुलिस पता कर लेगी। अभी हमें लॉन्ग ड्राइव पर जाना है। और लॉन्ग ड्राइव पर जाते हुए मैं इस बात पर खुश होती रहूंगी कि चलो, तुमने माना तो, कि मैं वक्त पड़े तो किसी की भी जान ले सकती हूँ। क्योंकि अगर ये बात तुम्हारे मन में रहेगी तो ये डर भी तुम्हारे मन में हमेशा रहेगा कि मैं कभी भी किसी को भी मार सकती हूँ, तुम्हारी पीछे को भी। वाह, सुपर। कोई तालियां क्यों नहीं बजाता सैम के लिए? यही वो डर है, यही वो डर है जो मैं हर पल तुम्हारे चेहरे पर देखना चाहती हूँ। जब तक हम दोनों जिंदा हैं ना, तब तक यही डर हमारे रिश्ते की बुनियाद बनेगा चड्ढा। तुम हमेशा इसी डर के साए में रहोगे कि तुम पीजी को यहाँ ले तो आए, पर क्या वो सेफ है? आई मीन, पता चला किसी दिन तुम घर के दरवाजे पर आए, दरवाजा खोला और देखा ओह माय गॉड, पीजी तो। Come on, darling. Let's not fight anymore. देखो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे बीवी बच्चे यहाँ पर हैं। वो भी जानते हैं कि मुंबई में मैं हूँ तुम्हारी लाइफ में, राइट? तो फिर प्रॉब्लम क्या है? चलो मुंबई, वैसे ही ऐश से रहेंगे जैसे हम पहले रहा करते थे। आई मीन, महीने में 1-2 दिन मिल लेना अपनी फैमिली से।
अब तो हमारे रिश्ते में कुछ छुपाने जैसी बात है ही नहीं। खुल्लम खुल्ला एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करेंगे हम दोनों। इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों। What say? Sorry sir, you are not eligible for loan. नो सर, आपको 20 लाख लोन मिलना भी मुश्किल है। 4 BHK फ्लैट के लोन के लिए आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी है। सॉरी सर। आई एम सो सॉरी सर, पर आपको लोन नहीं मिल सकता। अब क्या करोगे चड्ढा? उड़ने से पहले अपने पंखों की ताकत तो देख लेते। खुद को सुपरमैन समझ रहे थे क्या? अच्छा चलो, मेरे एक सवाल का जवाब दो। मेरे बिना तुम क्या घमंड आ गया था कि तुमने बहुत कुछ कमा के रखा है, तुम इंडिपेंडेंट हो, सेल्फ मेड हो, हाँ? बट डार्लिंग, तुम्हारा ये जो भ्रम था ना, वो तो टूटकर टुकड़े टुकड़े हो चुका है। You are not self-made. You are Sam-made. अगर मुझे छोड़कर जाने की सोचोगे ना, तो वो तुम्हारी बेवकूफी होगी चड्ढा। कहीं लोन मिला? Darling, no loan when you are alone. मेरी मानोगे? मुंबई चलते हैं। मैंने तुम्हें पहले भी ये ऑप्शन दिया है कि तुम 3-4 हफ्ते में एक बार अपनी फैमिली को मिल सकते हो, या फिर उससे भी बेटर एक आइडिया है मेरे पास। ऐसा करते हैं कि हम लोग दुबई चलते हैं, या फिर अफ्रीका, लंदन, कहीं भी। I mean, वहीं सेटल हो जाएंगे। तो बताओ, क्या चॉइस है तुम्हारी? ब्रिलियंट आइडिया। तुम्हें सिलेक्ट कर लो कहां जाके सेटल होना है। चली जाओ, सेटल हो जाओ वहां अकेले। ओ, अकेले? हाँ, अकेले। क्योंकि तुमने तो लाइफ में किसी का साथ निभाया है नहीं, तो तुम्हारे साथ कौन आएगा? डार्लिंग, अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया ना, तो दूर दूर तक तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। बचना तो तुमसे है, जब तुम रहोगी ही नहीं, तो डर किस बात का? लाइफ में 2 चीजें कभी भी आ जाती हैं। पहला, यमदूत, और दूसरा टैक्स दूत। सच अ नॉटी बॉय चड्ढा, सपने देख रहा है मुझसे बच निकलने के। कहां से करूं मैं इतने बड़े लोन का अरेंजमेंट? कौन हेल्प करेगा मेरी? शुभ्रा के बाबा की विल, सब कुछ तो शुभ्रा के नाम पर ही है।
हम उनके पैसे को नहीं छुएंगे। आई का गुस्सा जायज है मुझ पर हम बिजनेस तो खड़ा कर सकते हैं, साथ मिलकर काम कर सकते हैं और बाबा का सपना पूरा कर सकते हैं। यस, यही एक तरीका है सैम की कैद से बाहर निकलने का। शुभ्रा से बात करनी चाहिए मुझे। एक बार बीजी से बात करके देखो, उनका नजरिया हमेशा अलग होता है, शायद वो मुझे कुछ सही सलाह दे पाए। आई बाबा की अंतिम इच्छा का मान तो रखना होगा ना। लेना चाहे अगर विल नहीं खोलेंगे तो अंतिम इच्छा कैसे पूरी करेंगे? उनके मन को शांति कैसे मिलेगी? आई और अंदर ही अंदर तेरा मन भी तो चलेगा ना। तू बोल, मैं क्या करूं? तू जो बोलेगी ना मैं करूंगी। नहीं आई, तू जैसा कहेगी वैसा ही होगा। बाबा की प्रॉपर्टी, उनका बैंक अकाउंट, कुछ नहीं छुएंगे हम। बस आई एक बात मन में खटक रही थी। बोलना। बाबा का बिजनेस उनका सपना था, उसे हम अधूरा कैसे छोड़ सकते? अगर बिजनेस रुक गया तो नुकसान होगा और साथ ही बाबा का सपना भी टूट जाएगा। कितने ही नए कामों की नींव वो रख चुके होंगे। आई प्रोसेस शुरू हो चुका है, बस उस नींव पर ईंटें रखनी है और सपनों को आकार देना है। आई मेरा मन है कि मैं बाबा का बिजनेस संभालूं। वो तो यही चाहते थे कि तू उनका बिजनेस संभाले। उनकी अधूरी इच्छा अगर पूरी हो जाए ना तो उनकी आत्मा को भी शांति मिलेगी। तू ना कल से ही काम शुरू कर दे। हाँ हाँ, मैं कल से ही काम शुरू कर दूंगी। लेकिन शुभ्रा, अकेले सब कुछ कैसे संभाल पाएगी तू? अकेले कहाँ हुआ है? कुलदीप होगा ना मेरे साथ। कुलदीप के साथ तू अपने पापा का बिजनेस आगे बढ़ाएगी? अच्छा, अब मुझे समझ में आया। कुलदीप की नजर मेरे पति के बिजनेस पर है। भाई, अरे कुलदीप तेरे बाबा का सपना पूरा करे, उससे बेहतर तो ये होगा कि उनका सपना हमेशा हमेशा के लिए टूट जाए। भाई तो क्या वो उनका सपना यही है कि तू उनकी जगह ले, कुलदीप नहीं। जिनके हाथ उनके खून से रंगे हुए ना, उन्हीं हाथों से उनका सपना पूरा करेगी तू। आश, कुलदीप का बाबा के खून में कोई हाथ नहीं है और ना ही वो जिम्मेदार है। आई तो समझना, आई तो प्रैक्टिकल सोचना। अगर बिजनेस को अभी संभाला नहीं किया तो बिजनेस नहीं संभल पाएगा, ठप पड़ जाएगा। आई अरे ठप पड़ता है तो पड़ने दे, ताला लगेगा ना, लगने देना ताला। देख शुभ्रा, कारोबार के बारे में जितना तू और बाबा जानते हैं ना उतना मैं नहीं समझती, लेकिन एक बात अच्छे से जानती हूँ, किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं। और कुलदीप पर जो रत्ती पर भी भरोसा नहीं है। और तू एक ही सपना देखे जा रही है कि उसको इस घर में बसाना है, बस। देख शुभ्रा, ये तेरा घर है, तू जिसे चाहे बुला सकती है, लेकिन अगर वो इस घर में आएगा ना तो मैं यहाँ से अपने घर चली जाऊंगी हमेशा के लिए। आई, आई तू बैठना, प्लीज बैठना, मैं तुझे कहीं जाने ही नहीं दूंगी।
रोकना चाहती है मुझे अपने बाबा का सपना पूरा करना चाहती है ना? हाँ तो कुलदीप को इस घर में लाने का, हमारे घर के बिजनेस में कुलदीप को शामिल करने की जिद छोड़ दे। देख शुभ्रा, तेरे बाबा गए लेकिन मैं अभी भी जिंदा हूँ, और जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक इस घर के, इस परिवार के सारे फैसले मैं खुद लूंगी। और तुझे मेरे परिवार में शामिल होना है या नहीं ये तू खुद सोच ले, लेकिन कुलदीप मेरे परिवार का हिस्सा ना कभी था और ना ही कभी रहेगा। आई, कुलदीप मेरा पति है, मेरे बच्चों का पिता है। आई, और मैं कौन हूँ? हाँ, आई हूँ तेरी मैं। और बेवक्त जो मारे गए ना वो तेरे बाबा थे। या तो मेरे जीते जी मेरी सुन ले, मेरे हिसाब से चल, या फिर तू अपने मन की कर, जो तुझे अच्छा लगे ना वो कर। बुला ले अपने पति को और अपने बच्चों के बाप को और भेज दे मुझे तेरे बाबा के पास। आई, मम्मा, मम्मी, पापा। शॉक्ड? मैं और कुलदीप साथ आए हैं इसीलिए? चेक, पैरों के नीचे जमीन है या नहीं? डोंट वरी, हम डेट पे नहीं गए थे, काम से वापस लौट रहे थे, लिफ्ट में मिलकर। कैसा रहा तुम्हारा काम का पहला दिन? अगर आपका आशीर्वाद साथ है तो मुझे कौन रोक सकता है? अच्छा, बहन जी तेरे साथ गई थी ना? फिर वो बीजी, ये सैम और कुलदीप का घर है। आई कैसे आएगी? आई एम सो हैप्पी। समझदार है तुम्हारी आई। पता है उन्हें कि उनका दामाद यहाँ मेरे साथ रहता है। किसी ने तो एक्सेप्ट किया। वैसे तुम्हारे बच्चे नाच नाच के कह रहे थे कि तुम अमीर होने वाली हो। कोई लॉटरी लग गई है क्या? लॉटरी पर वो भरोसा करते हैं जिन्हें खुद पर यकीन नहीं होता। बच्चे ना समझे, पर मुझे अमीर होने की कोई चाहत नहीं, वरना तुम में और मुझ में फर्क ही क्या रह जाता। मुझे काम के साथ नाम और सम्मान भी चाहिए, ऐसा तो खुद ब खुद आ जाता है। ओहो, एक छोटा सा ज्वेलरी का स्टार्टअप क्या चल पड़ा, खुद को बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर समझने लगी। एक नहीं, दो बिजनेस, और आगे और भी नए बिजनेसेस जुड़ते जाएंगे। बाबा की बिजनेस को भी तो नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। वैसे मैं तुम्हें एक बात बता दूं, आई एम बोर्न विद सिल्वर स्पून। खानदानी रईस हूं मैं, ऐशो आराम में पली बड़ी हूं, पर बाबा ने ईमानदारी से पैसा कमाया है, कभी चीटिंग का सहारा नहीं लिया। आज भी कंस्ट्रक्शन बिजनेस में बाबा का नाम है, उन्हीं की सीख है मेरे रगों में। और मैं बाबा का हर अधूरा सपना पूरा करूंगी। इतनी जिद है मुझ में। मेरी जिद का एग्जाम्पल तो तुमने देख ही लिया। मेरी जिद का नतीजा है कि कुलदीप वापस लौटकर मेरे पास आ गया। अब तुम आगे आगे देखती जाओ, तुमसे मैं क्या क्या वापस लेती हूँ। चलती हूँ। वैसे तुम्हारी एक कोई छोटी सी एड एजेंसी है ना? तुम मेरा अकाउंट हैंडल करोगी? थिंक अबाउट इट। और अगर मिलना हो तो टेक अ प्री अपॉइंटमेंट इनका।
is very busy. ऋषि, रोली, लेट्स गो। बाय बेटा। बाय बेटा। बाय। उस 2 कौड़ी की औरत ने मुझे ऑफर दिया और तुम खड़े खड़े देखते रहे। हाँ, कुछ कहा क्यों नहीं उसे? क्या बोलता और क्यों बोलता? उसने समायरा को ऑफर दिया, मुझे। उसे पता नहीं है कि मेरी एजेंसी टॉप ब्रांड्स के साथ काम करती है। हमारे कैंपेन की कॉस्ट बेयर करने की औकात है उसकी। अरे शुभ्रा जैसी टुच्ची बिजनेस वुमन के साथ तो मैं मीटिंग तक नहीं करती, और वो मुझे ऑफर देकर गई। हाउ डेयर शी! क्यों? वो तुम्हें पिच करने के लिए क्यों नहीं कह सकती है? अरे उसने ज्वेलरी स्टार्टअप के साथ शुरुआत की और एक बड़ा ब्रांड बना दिया उसने। अब वो जाके एक दूसरे बिजनेस में एंटर कर रही है, और देखना बहुत जल्द उसकी वो कंपनी भी आसमान की बुलंदी छुएगी। ऐसी बिजनेस वुमन के साथ कौन सी एजेंसी एसोसिएट नहीं करना चाहेगी? थिंक अबाउट इट। शुभ्रा और बिजनेस वुमन, रियली? 2-4 गहने क्या बेच लिए उसने, ब्रांड बन गई वो। किचन संभालने वाली औरत है वो, उसे क्या पता कि बिजनेस होता क्या है। ठीक है भाई, ठीक है। अगर तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरी एजेंसी पिच करेगी शुभ्रा के लिए। What? हाँ, मैं भी अपनी एजेंसी खड़ी करना चाहता हूँ। मैं कैंपेन करूंगा ना शुभ्रा के लिए, और वैसे भी बीवी है मेरी, मुझ पर तो भरोसा करेगी। और सैम, तुम्हारे दिन तो वैसे भी खत्म होने वाले हैं। मैं तुम्हारे सितारे गर्दिश में, और तुम तो जानती हो ना, मुझे सक्सेसफुल औरतें ज्यादा अट्रैक्ट करती है। जब से शुभ्रा बिजनेस में उतरी है ना, तो मेरा झुकाव उसकी तरफ और बढ़ने लगा है। शुभ्रा और सक्सेसफुल बिजनेस वुमन, माय फुट! शुभ्रा को ये नए बिजनेस का मौका ना मेरी वजह से मिला। ना मैं उसके बाबा को ऊपर पहुंचाती, ना शुभ्रा के बाबा की वसीयत खुलती, ना उसे उनका पैसा मिलता, और ना ही उनका बिजनेस समझे तुम। कीड़े पड़े तेरा कभी भला ना हो, जीते जी नरक की आग में जले तू। शर्म नहीं आई तेरे को इतनी ऊंची और घटिया हरकत करते हुए? आप भी ना बीजी, सास बहू का ड्रामा नहीं देखा टीवी पर? ये तो सिर्फ एक झलक थी। अभी जेल की सिर्फ सैर करवाई है आपको। अपने बेटे को समझा दीजिए, अगर दोबारा उलझा ना तो कम से कम 6-7 साल के लिए दोनों अंदर जाएंगे आप। समझा दीजिए अपने बेटे को, मेरे साथ अच्छे से रहे तो ही मैं सबको चैन से जीने दूंगी। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन बीजी, हर बहू शुभ्रा नहीं होती। कोई मेरे जैसी भी होती है, जो ना नरक में जाने से डरती है, ना दूसरे को नरक में धकेलने से। और वैसे भी मैं पुराने जमाने की कोई चाबी वाली गुड़िया नहीं हूँ बीजी। आई एम सैम 3.0। और मैं इशारों पर नाचती नहीं, नचाती हूँ। और जो इशारे पर ना नाचे इशारा इनफ है। क्या देख रहे तो?
हाथ नहीं उठता तेरा इस औरत पे? चूड़ियां पहन रखी है तूने? किस डायन से प्यार कर बैठा है तू? 100 घर बर्बाद करने के बाद भी पेट नहीं भरता इसका। गलती करे तू और भुगत मैं नहीं हूं। वो बदनसीब शुभ्रा, मेरे पोता पोती सब भुगत है। ऐसी औलाद के होने से तुम बे औलाद होना अच्छा था। यू आर राइट बीजी। डांटिए इसे, कान पकड़िए इसके, इसे सीधे रास्ते पर लेकर आइए जो सिर्फ मुझ तक आता हो, ताकि ये अपने घुटने टेक सके। फिर सब चैन से रहो, मुझे क्या। आई नो आई, आज से आपको रोज काम पे जाना पड़ेगा, पर मैं हमेशा आजी के पास नहीं रह सकता। वो मेरे साथ झगड़ा करती है, फिर शाम को जब आप आते हो आपको टेंशन लेनी पड़ती है। वो पापा के बारे में बुरा बोलेंगी तो मुझे गुस्सा आएगा। वो मेरी भी तो आई है ना, जिससे मैं तेरी आई हूँ। रोज रोज पापा के यहाँ भी तो नहीं छोड़ सकती ना तुझे, सो डील विद इट ना। मैं भी रोज रोज आजी की उल्टी सीधी बातें नहीं सुन सकता। तो तैयार होके कहाँ जा रहा है? आपके साथ। मेरे साथ कहाँ? आपके ऑफिस में स्ट्रॉन्ग वाईफाई है ना, या फिर स्लो ट्रेन है? स्ट्रॉन्ग है, तेरे आजुबा की तरह। चल, रेडी? यस। अच्छा 1 मिनट रुक। बस